चलो भाई बेटा, जय हिंद, क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर का, बोर मॉडल ऑफ एटम के लिमिटेशन, ठीक है ना। इसके बाद आपको केवल दो चीजें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी और आप अपने बुक से रीडिंग कर लीजिए। एक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजुअली गिवन बाय हाइजेनबर्ग, ठीक है ना, उसके बाद पढ़ लीजिए। और इसमें बोर मॉडल जो आपको जरूरी है उसको मैं नोट करा देता हूँ अभी, ठीक है ना। तो नोट करिए, सबसे पहले पढ़ डालिए लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। फर्स्ट पढ़ डालिए कि बोर ने सबसे पहले जो यूज किया था केवल वो हाइड्रोजन के लिए किया था, यही उसकी लिमिटेशन हो गई। तो फर्स्ट लिमिटेशन डालिए, बोर गिव देयर मॉडल मेनली फॉर हाइड्रोजन। बोर गिव देयर मॉडल मेनली फॉर हाइड्रोजन। बोर गिव देयर मॉडल मेनली फॉर हाइड्रोजन। बोर ने हाइड्रोजन के लिए अपना मॉडल दिया था, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिमिटेशन यही थी, उसने सभी के लिए नहीं दिया, केवल हाइड्रोजन के लिए किया था, मेनली फॉर हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट डालिए बेटा लिमिटेशन में, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी कलर एटॉम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, दोबारा बोल रहा हूं, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, could not explain spectra for multi electron atom। थर्ड को डालिए बेटा, बोर मॉडल, थर्ड को डालिए लिमिटेशन में, बोर मॉडल एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अब नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं आपको, इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज चार्ज पार्टिकल मूविंग विद their velocity in well defined circular orbit, about the nucleus। आइए ना बेटा, the wave character is ignored by Bohr's model। The wave character is ignored by Bohr's model। अब बेटा समझना, इस चीज को भी समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन में ड्यूल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज अ रे और वेव। अब समझना बेटा, आपने सब सुना भी होगा ड्यूल नेचर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन एक वेव है और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। यदि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो आपको पता है, दो लोगों ने, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बारे में किसने कहा था, सर न्यूटन ने कहा था। और न्यूटन ने कहा था सर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और उसने एक थ्योरी दी थी, और वो क्या दी थी थ्योरी, सर थ्योरी थी कॉर्पस्कल्स थ्योरी। सबको याद होगी कॉर्पस्कल्स थ्योरी, सब मैंने खुद पढ़ाई थी यहाँ पर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इसका यूज हो रहा था कहां पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यदि कोई भी फोटॉन्स किसी सरफेस पर पड़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, ठीक है ना। और यदि मैं बात कहूं कि इसके बाद फोटॉन्स की इस प्रॉपर्टी के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने E=mc² जो वैल्यू दी थी, उनको 1925 में नोबेल अवार्ड मिला था। तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया। फिलहाल तो समझना कि भैया इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर रखता है, वेव नेचर भी रखता है, और इस वेव नेचर वाली प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रॉन की इस वेव नेचर वाली प्रॉपर्टी को बोर ने कोई भी कंसीडरेशन नहीं किया था, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा रिपीट कर देता हूं। बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर के फॉर्म में कंसीडर किया था, बोर ने इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर के फॉर्म में कंसीडर नहीं किया था।
ठीक है ना, वेव नेचर के फॉर्म में कंसीडर नहीं किया गया, इस वजह से कुछ इसकी लिमिटेशन आ गई, ठीक है ना। क्योंकि हम पता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के बारे में कहा था, कॉर्पस्कस नाम दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। इसके बाद यंग्स ने 2 एक्सपेरिमेंट कर डाले थे, और एक्सपेरिमेंट था यंग्स का डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का, इसमें आपको पट्टियां मिल रही थी, तो वो प्रूफ कर रहा था कि भैया ये एक पार्टिकल नहीं वेव है। अब मैं आपको बताता हूँ, सर आइजैक न्यूटन ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, और ये क्यों हो रहा था, ये क्योंकि फोटॉन्स गिर रहे थे। एक चीज और बताता हूँ बेटा, ध्यान रखना, यदि लाइट इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इसका गिवन जो थी बात, इसकी हाइपोथेसिस दे दी थी किसने, यदि आपको केमिस्ट्री किसी ने याद है तो डी ब्रोगली ने कह दिया था। पहले डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में चल रहा है, और उसने कहा था यदि किसी इलेक्ट्रॉन ने चल रहा है, निकलता है, तो किसके फॉर्म में चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। और इसका एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ कर दिया था किसने, डेविसन एंड जर्मर नाम के एक्सपेरिमेंट में। डेविसन एंड जर्मर नाम के एक्सपेरिमेंट में, केमिस्ट्री की धारा में, फिजिक्स में नहीं अपने में, फिर समझ लेना, डेविसन एंड जर्मर ने साफ साफ कह दिया था कि एक 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर दिया। 54 वोल्ट के जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बना था वहां पर, तो उसने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर दिया था। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है मेरे लाल, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है ओनली वेव की, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन ने वेव को भी फॉलो कर दिया था। अब हम आते हैं टॉपिक पर, मैं बहुत आगे निकल गया हूं, लौट के आता हूं, इतना देता, ठीक है। आपको नॉलेज बता दिया कि डेविसन जर्मर ने प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन एक डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी, और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, जबकि इलेक्ट्रॉन मात्र पार्टिकल तो है ही, सभी को पता ही है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट डालना, इट कुड नॉट, फोर्थ पॉइंट जो भी हो, फोर्थ जो भी हो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ability of atom, it could not explain the ability of atom to form molecules via chemical bonds, molecules via chemical bonds, ability of atom to form molecules via chemical bond. Next one है बोर्स मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब विरोध करना, विरोध हो जाना, ठीक है ना। बोर्स मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्ट्रडिक्ट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोर्स मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, जीमैन इफेक्ट could not explain, Zeeman effect could not explain why Bohr's अब मैं आपको बता दूं, सबको याद होगा केमिस्ट्री सबने पढ़ रखी है, फिर केमिस्ट्री में आना पड़ रहा बार-बार। जीमैन इफेक्ट क्या है, ठीक है ना। यदि मैं आपको याद दिला दूं, सबने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जीमैन इफेक्ट क्या है बेटा। जीमैन इफेक्ट होता है कि स्पेक्ट्रल लाइन पर इफेक्ट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा स्पेक्ट्रल लाइन पर, चेंज इन स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमैन इफेक्ट। लेकिन उन्होंने जीमैन इफेक्ट के बारे में कोई बात नहीं कही थी, क्योंकि जीमैन इफेक्ट पहले आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड यदि कहीं पर प्रोड्यूस कर दी जाए और फिर वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन बन जाए तो वो चेंज हो रही थी, जीमैन की यही बात थी, ठीक है ना। तो जीमैन इसमें नई बात नहीं आई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, एसटीएसी के स्टैक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क, एसटीएसी के स्टार्क इफेक्ट could not explain why बोर। अब आपको याद होगा स्टार्क इफेक्ट सबको पता है, स्टार्क इफेक्ट क्या बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फर्क पड़ रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फर्क पड़ रहा है, इसको बारे में भी कोई इन्होंने नॉलेज नहीं दी थी। लास्ट कीजिए बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन, SCHRODINGER, श्रोडिंगर इक्वेशन describe the electron distribution in space,
Schrodinger equation describe the electron distribution in space and allowed energy level in atom in a better way बेटा, यानी कि इससे अच्छी एनर्जी इन्होंने एनर्जी लेवल बताई थी, आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट की उन्होंने बताई थी -13.6 और एंड सो ऑन जो बढ़ते गए आगे 3.8 0.15 इस तरह से निकलते गए थे। तो शॉर्डिंजर ने इससे अच्छी तरह से अपने इक्वेशन में बता दिया था कि भैया एनर्जी लेवल इस ऑर्बिट का इतना होगा, इस ऑर्बिट का इतना होगा, इस ऑर्बिट का इतना होगा बेटा। यानी कि जो कुछ लिमिटेशन थी जिनके बारे में बोर ने कुछ बातें नहीं की थी, फिर भी बोर का जो इक्वेशन थी वास्तविकता में एक नोबेल अवार्ड विनर के लिए बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि बोर के मॉडल में लिमिटेशन जो सभी में होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां सभी बात में निकल आती हैं क्योंकि कंटिन्यू खोजें चलती रहती है, एनिमेशन चलते रहते हैं। बट लिमिटेशन यदि आपको याद करना है तो आपको ये वाले पॉइंट आप याद कर लीजिए थ्योरी में, ठीक है ना। और इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको और पढ़ लीजिए इसमें एक बार हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, उसको आप पढ़ लीजिए, बुक में मिल जाएगा कहीं पर या फिर केमिस्ट्री में ऑलरेडी नोन है। और इसके साथ ही मैं चैप्टर खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर 1 न्यूक्लियर, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।